नमस्कार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर का पाम एनालिसिस है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल मणिबंध से। इनका मणिबंध बिल्कुल क्लियर है। बहुत कम लोगों के हाथ में इतना साफ और क्लीन मणिबंध होता है, वो भी कंप्लीट। ऊपर का जो एक मणिबंध है वो भी बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भी द्वीप नहीं है। उसके बाद दूसरा जो मणिबंध है वो भी बिल्कुल क्लीन है और ऊपर वाले के साथ मिल चुकी है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि पहला मणिबंध और उसके बाद दूसरा मणिबंध एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसे लोगों का सिक्स सेंस बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही साथ इन लोगों का पूर्व जन्म का कर्म भी बहुत अच्छा होता है। इस वजह से क्या होता है कि इस जन्म में इनका लाइफ बहुत हद तक सिक्योर भी होता है। और सबसे आखिरी वाला जो मणिबंध है यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत क्लीन सोच रखने वाले होते हैं। ये लोग जो चाहते हैं जीवन में और उस चाहत को पाने के लिए अपना कर्म बिल्कुल साफ तरीके से बिल्कुल फोकस होकर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। प्लस और एक बात इन लोगों में यह है कि ये काफ़ी संस्कारी हैं, घर में काफ़ी आज्ञाकारी हैं, अपने गुरुजनों की, बड़े लोगों की बात बहुत मन से ध्यान से सुनते हैं और उस पर काम भी करते हैं। अब चले जाते हैं जीवन रेखा में। जीवन रेखा बिल्कुल क्लीन है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से छोटे मोटे क्रॉस हैं। तो वैसे ये क्रॉस बचपन में हर किसी को लगभग होते हैं थोड़े बहुत, जिसमें हल्की छोटी मोटी चोट या तबीयत खराब होती रहती है। अब नीचे की ओर जाएं तो यहाँ पर एक लाइन जो है मंगल, अंदरूनी मंगल से निकलकर जीवन रेखा को एक बार काट चुकी है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये रेखा जो जीवन रेखा को काटी हुई है, दो बार काटी हुई है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक यहाँ पर भी काटी हुई है। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि इनको कोई गहरा चोट या एक्सीडेंट या कहीं गिर जाने की वजह से इनको बहुत गहरी चोट लगी हो। हालांकि उससे वो बहुत जल्दी रिकवर कर चुके थे। अब नीचे जाते हैं। जीवन रेखा बिल्कुल क्लीन है, साफ, कोई बड़ी बीमारी का इंडिकेशन नहीं दिख रहा और नीचे बिल्कुल मणिबंध तक गई हुई है। तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का, जिन लोगों का मणिबंध तक जीवन रेखा जाती है, ऐसे लोगों का मिनिमम 90 साल कहीं नहीं गए, 90 साल इनकी आयु होती है। अगर उससे ज़्यादा और बचे, अगर ये अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे तो शायद 100 के पार भी जा सकें। अब नीचे देखिए जीवन रेखा में और एक हल्की रेखा जो जीवन रेखा को काटकर आगे क्रॉस कर रही है। तो इनको अब भी एक संभावना बनी हुई है, अगर सड़क में ये अगर टू व्हीलर चलाते हो या सड़क क्रॉस करते हो या सीढ़ियों से उतरते हो तो बड़े सावधानी के साथ उतरिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। अब चले जाते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल आरंभ हो रही है जीवन रेखा के साथ और ये भी बिल्कुल साफ अप टू यहाँ तक, मिडल तक। उसके बाद एक मस्तिष्क रेखा से रेखा नीचे की ओर जा रही है। तो जब भी ये नीचे की ओर जाकर मंगल के पर्वत, मतलब बाह्य मंगल के पर्वत में खत्म हो रही है, यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं से थोड़ी थोड़ी स्पर्श रेखा भी बनी हुई है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि भविष्य में ये कुछ बड़ा करना या कुछ ऐसा सोच कि वर्तमान में अगर ये जॉब में है तो उस जॉब के अलावा भी कुछ बड़ा करने की हमेशा इनकी जो है इच्छा रह जाती है मन में। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखिए, इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल नीचे से मणिबंध के ठीक ऊपर से निकल रही है, बिल्कुल क्लीन, साफ। और ये शनि के पर्वत के नीचे जो हृदय रेखा है वहां जाके खत्म हो रही है। तो यहाँ पर भी ये बहुत सुंदर और क्लीन है, बिना कटे और बिल्कुल साफ तरीके से गई है। तो इनका भाग्य जो है इनके कर्मों के साथ हमेशा चलता है, मतलब ये जैसा कर्म करते हैं इनको वैसा फल मिलता रहता है। और एक बात है, इनके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस बना हुआ है जो कि बिल्कुल ये दर्शाता है कि जैसा कि मैंने कहा कि हाथ के बीचों बीच ये क्रॉस जब बनता है तो इंसान को काफ़ी तरक्की देता है। एक तरह से कह लीजिए ये एक उच्च पदाधिकारी योग बनाता है। और साथ ही साथ इनके गुरु के माउंट में यहाँ पर एक बेहतरीन क्रॉस है, देखिए, जो जीवन रेखा से निकलकर ऊपर गुरु की ओर जा रही है।
और एक एक नीचे वापस जीवन रेखा के स्टार्टिंग से निकलकर ऊपर बिल्कुल शनि के माउंट तक जा रही है। तो ये रेखाएं जो गुरु के पर्वत में क्रॉस बना रही हैं, तो ये दर्शाती हैं कि पक्का इनको गवर्नमेंट जॉब में तो रहना ही है, और साथ ही साथ किसी उच्च पद में या उच्च पदाधिकारी योग जिसको कह लीजिए, जैसे आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर या किसी डिपार्टमेंट के एचओडी जिसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं, इन सब का योग बन रहा है। साथ ही इनके सूर्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है और यहां जाकर वी का साइन बना रही है। तो ये साफ दर्शाता है कि इनको सरकारी नौकरी, अभी शायद ये सरकारी नौकरी पे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ अगर ये अपनी बेहतरी यानी सरकारी नौकरी में और ज़्यादा बेहतर नौकरी जैसे उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हुए, यूपीएससी हो गए, या किसी भी तरह के ऐसा एग्ज़ाम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो, उसके लिए अगर ये तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो इनका 100% होने वाला है। अब चले जाते हैं हृदय रेखा की ओर। तो हृदय रेखा बिल्कुल साफ है और नीचे से बहुत सारी रेखाएं इनको स्पर्श कर रही है, मतलब कि हृदय रेखा को बल दे रही है। तो इनका मन जो है, इनका हृदय जो है बिल्कुल क्लीन है, किसी भी तरह का कोई गंभीर रोग का कोई इंडिकेशन नहीं है। और साथ ही साथ इनके अंदर जो है एक ऐसा तत्व है कि जब भी ये किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो उनको वो पा ही लेते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अब चले जाते हैं इनके शनि के माउंट में। शनि का माउंट थोड़ा सा डाउन बना हुआ है, नीचा है। तो शनि का माउंट नीचा होने की वजह से क्या होता है कि इंसान को कभी कभी जो है डिप्रेशन या फिर मन का टूटना, या फिर समझ लीजिए कभी कभी ये लोग उदासीन हो जाते हैं जीवन के प्रति, या ऐसा सोचने लगते हैं, मतलब ये नेगेटिव चिंता करने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। हर इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा समय आता है जिसमें इंसान थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग, स्पेशली आपके हाथ में जो चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे लोग जो है वो डिप्रेशन से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाते हैं, और वो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि समझ लीजिए कि वो 10 लोगों से अलग हट के कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। अब इनके मैरिज की ओर देखें तो मैरिज का जो लाइन है यहाँ पर इस एरिया में लगभग सेंटर से थोड़ा सा ऊपर मतलब करीब करीब 33वें साल में या 34वें साल में इनका शादी का एक योग बना हुआ है, और शादी लगभग अच्छे घर में होगी। इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी गृहिणी बनेगी, और साथ ही साथ इनकी आज्ञा का पालन करेगी, इनको रिस्पेक्ट करेगी। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक गुरु के पर्वत का ये क्रॉस और दाम्पत्य जीवन में ये बिल्कुल क्लीन जो रेखा है, इस रेखा के कारण क्या होता है कि पत्नी का सुख बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता है। सबसे एक स्ट्रांग बात इनके उंगलियों में जो है, देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से, इनके उंगलियों में, इनकी जो उंगलियों का जो बेस है बिल्कुल सीधा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है या बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है। और इनका जो बृहस्पति की उंगली जो है ये ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए है सूर्य की उंगली से। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है परोपकारी, दूसरों का सहयोग करना, दूसरों का हेल्प करना, या समझ लीजिए कि अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों के लिए करना, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये इनके अंदर, इनके नेचर में होता है। और इनकी जो छोटी उंगली है बिल्कुल सीधी है, मतलब इनके लगभग सारी उंगलियां जो है बिल्कुल सीधी हैं, और उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो भविष्य में जाकर ये काफ़ी पैसा बनाएंगे, इनके पास काफ़ी धन दौलत प्रॉपर्टी होगी, और एक हाथ में एक माउंटेन जैसा फिगर बन रहा है उंगलियों की वजह से, जो कि ये दर्शाता है कि इंसान जो है काफ़ी ऊंची सोच रखने वाला होता है।
और अब नीचे चले जाते हैं चंद्र पर्वत में। चंद्र पर्वत से एक पतली सी रेखा जो भाग्य रेखा को जाकर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनको हो सकता है कि अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़े या जॉब के लिए, या घूमने का शौक, या समझ लीजिए कि साल में 2 या 3 ट्रिप सिर्फ इनको घूमने में बड़ा मज़ा आता है, घूमना बड़ा पसंद करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग इनके लिए एक हॉबी के रूप में है और ये घूमना काफ़ी पसंद करते हैं। अब शुक्र के पर्वत में चले जाते हैं। शुक्र के पर्वत में जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर की ओर जा रही हैं और बिल्कुल क्लीन है, जो कि ये दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट है, जो भी करता है वो बिल्कुल मन लगा के करता है और आगे जाके ये लाइनें जो हैं आपको काफ़ी तरक्की देंगी, आपके एक्सपर्टीज़ की वजह से आपको काफ़ी सहयोग करेंगी ऊपर, मतलब ऊंचा उठने में। एक और हल्की रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल बगल से निकल रही है। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं लाइफ सपोर्टिव लाइन, मतलब कि लाइफ लाइन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे अवस्था में क्या होता है कि जीवन में इस पड़ाव में लगभग 40 के बाद इनको ऐसा किसी व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा जिससे वो और भी ऊंचा जाएंगे और भी ऊंचाइयों तक जाएंगे। हो सकता है इनका कोई दोस्त या फिर इनके कोई रिलेटिव की साइड से इनको कुछ हेल्प मिले। तो ओवरऑल ये हाथ जो है काफ़ी बेहतरीन है, बहुत सारी खूबियों को लेके इनका हाथ बना हुआ है। तो मुझे एनालिसिस करने में बहुत ही आनंद आया, क्योंकि बहुत कम हाथों में इतनी क्लीन और साफ रेखाएं होती हैं और इतनी पॉजिटिव रेखाएं होती हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पूर्व जन्म का कर्म बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से इस जन्म में आपको ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, या सरकारी नौकरी, या समझ लीजिए आपका खुद का घर, या खुद के मेहनत से पैसे कमाए हुए का घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ आपके जीवन में आएगा। तो ऐसे बहुत कम लोगों के हाथ में होता है जिनको सारी सुख सुविधाएं एक साथ मिले। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एनालिसिस